गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। भाई आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.6। पिछली सारी एक्सरसाइज आपकी हो चुकी होंगी, किसी बच्चे की नहीं हुई हो तो बेटे अपना जो है व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, ठीक है। तो 5.6 एक्सरसाइज जो है वो है हमारी पैरामीट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव की। पैरामीट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव करना हम सीखेंगे, ठीक है। पैरामीट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं जिसमें x को अलग से रिप्रेजेंट किया जाता है। x मान लिया कोई भी एक फंक्शन बना दे दिया जाएगा आपको, मान लेते हैं y ऑफ t दे दिया आपको, ठीक है। और y भी आपको अलग मिलेगा, f ऑफ t दे दिया, ठीक। देखिए x आपका t के वेरिएबल में फंक्शन दे दिया, y आपका t के वेरिएबल में फंक्शन दे दिया, बट टारगेट आपका यहाँ पर क्या रहेगा, वो dy अपॉन dx फाइंड आउट करना ही रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ही आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम इसको dy अपॉन dx के लिए सबसे पहले हम इन दोनों फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। जो भी यहाँ वेरिएबल है, t भी हो सकता है, h भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है। तो dx अपॉन dt आप फाइंड आउट करेंगे, इसी तरह आप dy अपॉन dt फाइंड आउट करेंगे, ओके। आफ्टर दैट आपको dy अपॉन dx निकालना है। तो जो हमारा y का डेरिवेटिव है dy अपॉन dt, इसको हम डिवाइड कर देंगे dx अपॉन dt से, तो हमारा dy अपॉन dx आ जाएगा। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर और y इज इक्वल टू a t रेज़ टू पावर 4। x आपका t में फंक्शन दे दिया, y आपका t में फंक्शन दे दिया, a कांस्टेंट रहते हैं हमारे, a b से कांस्टेंट होते हैं। तो dy अपॉन dx आपको फाइंड आउट करना है। तो x को डिफरेंशिएट कर लें आप विद रिस्पेक्ट टू t, सेम वही रहेंगे फॉर्मूले जैसे आपके x स्क्वायर में रहते थे। 2a मल्टीप्लाई में रहेगा और t स्क्वायर का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, दैट इज 2t। तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 4at, ओके। इसी तरह y का डेरिवेटिव हम लेंगे dy अपॉन dt, दैट इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई में रहेगा और t रेज़ टू पावर 4, जैसे हम x रेज़ टू पावर 4 का डेरिवेटिव करते हैं, तो दैट इज 4t रेज़ टू पावर 3। ये बन जाएगा हमारे पास 4at क्यूब, ओके। इसके बाद बस आपको नेक्स्ट जो स्टेप है वो डिवीजन का है। dy अपॉन dx आपको फाइंड आउट करना है। तो dy अपॉन dt को आप dx अपॉन dt से डिवाइड कर देंगे, ओके। तो दैट इज इक्वल टू 4at क्यूब डिवाइड बाय 4at। ध्यान रखें dy अपॉन dt ऊपर आएगा, dx अपॉन dt नीचे रहेगा। तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करें, t से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, दैट इज t स्क्वायर, ये आपका डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे x आपको दे दिया, क्वेश्चन नंबर 3 है, x दे दिया आपको sin t, ओके। y आपको दे दिया cos 2t, cos 2t। dy अपॉन dx निकालना है, तो x का डेरिवेटिव करते हैं आप dx अपॉन dt, sin t का डेरिवेटिव दैट इज इक्वल टू cos t, क्योंकि आप t में वेरिएबल दिया हुआ है और t के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। तो dy अपॉन dt दैट इज इक्वल टू माइनस sin 2t, ओके। और फिर 2t का एज इट इज जो था हमारा फॉर्मूला चेन रूल वाला -2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो देयरफॉर dy अपॉन dx, फॉर्मूला जरूर लिखिए, dy अपॉन dt डिवाइड बाय dx अपॉन dt, ये जरूर मेंशन करें। इसके बाद आगे स्टेप करें, तो दैट इज -2 sin 2t डिवाइड बाय cos t। अब ये डबल एंगल है, ये सिंगल एंगल है, बेटर होगा कि आप इसको ओपन कर दें। तो दैट इज इक्वल टू -2, फॉर्मूला याद होगा आपको, sin 2 थीटा का फॉर्मूला यूटिलाइज करें यहाँ पे, तो दैट इज 2
साइन थीटा यानी कि टी आ जाएगा और कोस टी डिवाइड बाय कोस टी। कोस टी से कोस टी आपका कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दो -4 साइन टी। तो इस तरह से ये आपके एक्सरसाइज है 5.6। और ले लेते हैं क्वेश्चन कुछ। नेक्स्ट है जैसे x इज इक्वल टू कोस थीटा, फिफ्थ क्वेश्चन है x इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा और y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ओके, dy अपॉन dx से निकालना है इसमें भी। तो अब यहाँ t की जगह वेरिएबल आ गया थीटा, तो विद रिस्पेक्ट टू हम इसको थीटा डिफरेंशिएट कर लेंगे, dx अपॉन d थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो दैट इज इक्वल टू साइन cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। ओके, और cos 2 थीटा का डेरिवेटिव माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा और फिर 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ओके, इसी तरह dy अपॉन d थीटा, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा और साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव cos 2 थीटा इनटू 2 माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा। इसके बाद क्या dy अपॉन dx, दैट इज इक्वल टू dy अपॉन d थीटा डिवाइड बाय dx अपॉन d थीटा। तो dy अपॉन d थीटा आपके पास है cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा और डिवाइड बाय इसको आगे लिखने माइनस है यहाँ पे, तो 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, इस तरह से ये हो जाएगा। आगे सॉल्व करें तो आगे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे इसी तरह दिया हुआ है आपको x इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन है a इंटू cos t प्लस log ऑफ 10 t बाई 2, ठीक है, log ऑफ 10 t बाई 2 और y इज इक्वल टू a sin t। तो dy अपॉन dx आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिंपल है, वैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dx अपॉन dt इज इक्वल टू a cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t। ओके, log आ गया हमारे पास log 10 t बाई 2। तो लोगरिथम का एंगल जो भी होगा वो 1 अपॉन में जाता है, जैसा आपको मैंने पहले भी बताया। तो log ऑफ 10 t बाई 2 का डेरिवेटिव 1 अपॉन 10 t बाई 2, यहाँ कुछ भी हो 1 अपॉन में रहेगा सबसे पहले। आफ्टर दैट लोगरिथम का डेरिवेटिव कंप्लीट। तो 10 का डेरिवेटिव अगर याद हो आपको, दैट इज सेकंड स्क्वायर t बाई 2। एंगल को हम चेंज नहीं कर सकते फर्स्ट टाइम, ठीक है। इसके बाद 10 का भी डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया और t बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2 मल्टीप्लाई। ओके, इसके बाद इसको सिंपलीफाई कर लें, दैट इज a माइनस साइन t। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो sin t अपॉन cos t बनेगा, यानी कि cos t बाई 2 और sin t बाई 2 कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और ये है हमारे पास सेकंड स्क्वायर t बाई 2, दैट कैन बी रिटन एज 1 बाई cos स्क्वायर t बाई 2 इनटू 1 बाई 2। ओके, तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करें, cos t बाई 2 cos t बाई 2। और ध्यान से देखिए तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन जाता है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज 2 को आप आगे ले 2 sin t बाई 2 और cos t बाई 2। ओके, किसका बनता फॉर्मूला ये 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा का, तो यहाँ पे डबल हो जाएगा हमारे पास sin 2 थीटा, यानी कि एंगल है यहाँ t बाई 2, तो इसका डबल हो जाएगा sin t। ओके, इसके बाद एलसीएम ले सकते हैं हम, एलसीएम लेंगे sin t एलसीएम आ जाएगा, तो माइनस sin स्क्वायर t और प्लस 1।
1 माइनस साइन स्क्वायर थी आपके पास फॉर्मूला होता है दैट इज cos स्क्वायर t अपॉन sin t। ओके, ये आ गया हमारा dx अपॉन dt। इसके बाद y वाला है, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dt। तो a sin t का दैट इज cos t। क्लियर, ये सिंपल था। नेक्स्ट, अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, dy अपॉन dx फाइंड आउट करते हैं आपको। तो देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt डिवाइड बाय dx अपॉन dt। ओके, तो dy अपॉन dt आपके पास था a cos t और dx अपॉन dt क्या आया हुआ है a cos स्क्वायर t डिवाइड बाय sin t। तो इसको डिवीजन में लेके जाएंगे a cos स्क्वायर t, अब जो sin t नीचे आना है वो ऊपर चला जाएगा आपका इनटू sin t। cos t से आपका cos t कैंसिल, a से a कैंसिल, तो sin t अपॉन cos t क्या बन जाएगा tan t। ये आपका dy अपॉन dx आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 11 आपका। ठीक है, x इज इक्वल टू है रूट ऑफ a sin इनवर्स t एंड y इज इक्वल टू है रूट ऑफ a cos इनवर्स t। ओके, तो आपको शो करना है कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x। क्लियर, अब इसका जो आपको फॉर्मूला बताया, जैसे आप dx अपॉन dt निकालें, dy अपॉन dt निकालें, दोनों तरीके इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। जैसे dx अपॉन dt निकालें, अब रूट आपको बताया गया है कि रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 के साथ नीचे आ जाएगा a रेज़ टू पावर sin इनवर्स t। ओके, आफ्टर दैट रूट का काम खत्म हो गया हमारा। ओके, तो a रेज़ टू पावर sin इनवर्स t फॉर्मूला अगर याद हो आपको, a रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव दैट इज a रेज़ टू पावर x इनटू log ऑफ a। ओके, तो इसके हिसाब से a रेज़ टू पावर sin इनवर्स t एज इट इज रहेगा इनटू log ऑफ a और फिर इस पावर का डेरिवेटिव इनटू 1। तो यहां पावर क्या है sin इनवर्स t, तो दैट इज 1 ओवर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ये sin इनवर्स t का डेरिवेटिव हो गया हमारे पास। x स्क्वायर की जगह या t स्क्वायर लिखेंगे आप। ओके, इसी में y का डेरिवेटिव कर सकते हैं आप dy अपॉन dt। तो दैट इज रूट आ गया, तो नीचे जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 2 रूट a रेज़ टू पावर cos इनवर्स t और फिर a रेज़ टू पावर cos इनवर्स t एज इट इज इनटू log ऑफ a। ओके, और फिर cos इनवर्स t का डेरिवेटिव माइनस 1 ओवर रूट ऑफ 1 माइनस p स्क्वायर। क्लियर, अब आपको क्या करना पड़ेगा, dy अपॉन dx निकालना है। तो dy अपॉन dt को dx अपॉन dt से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड कर दें, तो दैट इज ये हो जाएगा हमारे पास a रेज़ टू पावर cos इनवर्स t इनटू log ऑफ a और ये माइनस आ जाएगी हमारे पास, माइनस नीचे रहेगा 2 रूट ऑफ a cos इनवर्स t इनटू रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर। ओके, इसको हम डिवाइड करेंगे dx अपॉन dt वाले से। तो ये आ गया हमारे पास a रेज़ टू पावर sin इनवर्स t इनटू log ऑफ a और डिवाइड बाय दोनों आ जाएंगे 2 रूट ऑफ a sin इनवर्स t और रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। सेकंड और फोर्थ जो है आपस में कैंसिल हो जाते हैं, आपको पता है, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। रूट 1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जो ऊपर जा रहा है उसको ऊपर ले जाइए, दैट इज माइनस a रेज़ टू पावर cos इनवर्स t इनटू log ऑफ a। log ऑफ a कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, एक माइनस a रेज़ टू पावर cos इनवर्स t रहेगा, इधर से ये ऊपर चला जाएगा इनटू रूट ऑफ a रेज़ टू पावर sin इनवर्स t। ठीक है, डिवाइड बाय रूट ऑफ a रेज़ टू पावर
cos इनवर्स t और इनटू a रेज़ टू पावर sin इनवर्स t। ठीक है, अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दें। देखिए ये a रेज़ टू पावर cos इनवर्स t ये कंप्लीट पावर है, ये हाफ पावर है। ठीक है, तो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ हाफ पावर बच जाएगी। दैट विल बी इक्वल टू माइनस रूट ऑफ a रेज़ टू पावर cos इनवर्स t और इधर हाफ पावर यहाँ है, कंप्लीट पावर यहाँ, इसको भी कैंसिल करेंगे, हाफ पावर बच जाएगी, डिवाइड बाय रूट ऑफ a रेज़ टू पावर sin इनवर्स t। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देखेंगे आप, ये किसकी वैल्यू है, a रेज़ टू पावर cos इनवर्स t वाला रूट, दैट इज इक्वल टू y। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस y और ये आ जाएगा हमारे पास x, और यही आपको प्रूव करना था माइनस y अपॉन x। क्लियर? अब इसमें देखो कैलकुलेशन लंबी होगी, इस क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो बहुत जल्दी हो सकता है। ये बता देता हूं आपको दूसरे मैथमेटिक्स में क्या करेंगे हम, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को दोनों को मल्टीप्लाई कर दें आप, तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ a रेज़ टू पावर sin इनवर्स t इंटू रूट ऑफ a रेज़ टू पावर cos इनवर्स t। ओके, अब ये भी रूट है, ये भी रूट है, तो दोनों का कंबाइंड रूट हो जाएगा हमारे पास xy इज इक्वल टू, कैन आई राइट दिस, रूट ऑफ a रेज़ टू पावर sin इनवर्स t इंटू a रेज़ टू पावर cos इनवर्स t। ठीक है, पावर सेम है ना यहाँ पे, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं हमारे, तो a रेज़ टू पावर sin इनवर्स t इंटू a रेज़ टू पावर cos इनवर्स t। फिर से यहाँ बेस सेम हो गए, एक यहाँ भी a का बेस है, यहाँ भी a का बेस है, तो दोनों के पावर जो है ऐड हो जाएंगे। दैट कैन बी रिटन एज a रेज़ टू पावर sin इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, दैट कैन बी रिटन एज पाई बाय 2। ध्यान से देखें तो हमारे पास ये दोनों एंगल सेम है, sin इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t, तो इसको हम लिख सकते हैं xy इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर पाई बाय 2। ओके, नाउ डिफरेंशिएट, अब यहाँ से x और y रह गया, t हमारा जो है खत्म हो गया, तो नाउ डिफरेंशिएट करें तो ये हमारा इम्प्लीसिट फंक्शन है, तो u इंटू v रूट आपको लगाना पड़ेगा, तो x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx प्लस y एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1, और ये तो फ्री फ्रॉम xy है हमारा वेरिएबल से, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। क्लियर? तो हमारे पास आ गया x इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू y को राइट साइड में ले जाए माइनस y और dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस y, x को डाउन में ले और ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसको करें आप, नेक्स्ट बात में करें।